गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो में देखोगे साइटोकाइनिन के बारे में। हम जो चल रहे हैं वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पर चल रहे हैं। इसमें हमने ऑक्सिन पढ़ लिया है, जिबरलिंस पढ़ लिया है और अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, साइटोकाइनिन्स। तो हमारी जो हेडिंग होगी वो क्या हुई, साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए साइटोकाइनिन जो होता है वो ये NS है, NES नहीं NS है, साइटोकाइनिन्स। इसे सही करना है आप। साइटोकाइनिन जो होता है ये भी हमारा ग्रोथ प्रमोटर है। ग्रोथ प्रमोटर का मतलब ये ग्रोथ को बढ़ावा देता है। मैंने आपको बताया था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दो तरह के होते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और एक होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। ऑक्सिन्स, जिबरलिंस और साइटोकाइनिन्स ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो पहला वाला जो पॉइंट आता है इसमें वो देख लेते हैं। साइटोकाइनिन्स है साइटोकाइनिन्स have specific effect on specific effects on cytokinesis साइटोकाइनेसिस जो होता है इसका मतलब होता है सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस का जो स्पेशल इफेक्ट होता है वो क्या है, साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक, पहला वाला पॉइंट आपका ये हो गया है। जहां पर सेल डिवीजन नहीं हो रहा होगा वहां पर सेल डिवीजन कराएंगे। जब सेल डिवीजन होगा तो ये वहां पर ग्रोथ होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगी और वहां पर ग्रोथ होगी। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट है साइटोकाइनिन्स were discovered as carnitin काइनेटिन जो होता है काइनेटिन की तरह, काइनेटिन जैसा इसको डिस्कवर किया गया था। यानी कि साइटोकाइनिन जब नाम नहीं दिया गया था, जब नाम इसका क्या दिया गया था, काइनेटिन नाम दिया गया था। ठीक, ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन। काइनेटिन क्या होता है, ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन, a modified form of adenine, a purine। देखिए ये काइनेटिन क्या है, एडेनिन की मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, आपने सुना होगा एडेनिन होता है, ग्वानिसिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है। जब मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताया है, जिसमें उसमें बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में मैंने आपको डीएनए बताया। डीएनए में मैंने आपको एडेनिन और प्यूरिन्स के बारे में डिटेल में समझाया है। तो आप वहां देख लें कि एडेनिन और प्यूरिन्स क्या होते हैं। ये नाइट्रोजन बेस होते हैं और इन्हीं की मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, हमारी काइनेटिन है। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्कवर्ड एज काइनेटिन फ्रॉम द discovered as carnitine from
द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग autoclaved herring sperm DNA। स्पर्म डीएनए। देखिए साइटोकाइनिन जो है काइनेटिन के जैसे इनको डिस्कवर किया गया था। अब एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है हिल्सा मछली। हेरिंग का मतलब होता है हिल्सा मछली। हिल्सा मछली को जब भाप पर गर्म करते हैं तो उसके जो स्पर्म हैं उसके डीएनए में से हमें एक सेल डिवीजन करने वाला सब्सटेंस मिला जिसका नाम क्या था? काइनेटिन था। मैं दोबारा बता रहा हूं कि हेरिंग हिल्सा मछली के स्पर्म डीएनए में से एक हमें हार्मोन मिला था जो एक सब्सटेंस या मॉलिक्यूल मिले थे हमें जो सेल डिवीजन को ग्रोथ कराते हैं, सेल डिवीजन में को हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। उस मॉलिक्यूल का सब्सटेंस का क्या नाम था? काइनेटिन नाम था। ठीक, काइनेटिन does not occur naturally, does not occur naturally in plants। काइनेटिन जो है प्लांट्स में नेचुरली नहीं पाया जाता। नेचुरल का तो प्राकृतिक रूप में प्लांट में नहीं पाया जाता है। ये हम अपनी तरफ से देते हैं। क्या हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पर काइनेटिन की। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है वो ये है सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस with cytokinin like activities, with cytokinin like activities led to the isolation of G18 from corn kernels and coconut milk। देखिए अब हमारी नेक्स्ट जो लाइन है वो क्या कहती है? साइटोकाइनिन के साथ नेचुरल सब्सटेंस की जब हमने सर्च किया तो साइटोकाइनिन जैसा साइटोकाइनिन की तरह काम करने वाला हमें सब्सटेंस प्राप्त हुआ। किसके फॉर्म में? G18 के फॉर्म में। कहां से प्राप्त हुआ? वो प्लांट में प्राप्त हुआ है कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क से। कॉर्न कर्नल तो जानते हैं, मक्का के जो ऊपर से जो बाली सी आती है, मक्का जिसमें आती है। मक्का का अगर आपने देखा हो कि मक्का की मुठिया जो कहते हैं उसमें ऊपर बाल से होते हैं, वहां पर तो कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क में हमें G18 प्राप्त हुआ जो साइटोकाइनिन की तरह काम करने वाला
था, साइटोकाइनिन जैसी एक्टिविटी वो करता था। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर नेचुरल cytokinins are synthesized in regions where rapid cell division occurs. For example, root apex developing shoot buds young fruits etc. नेक्स्ट वाला पॉइंट ये है हमारा, इसका मतलब ये है कि नेचुरल साइटोकाइनेंस कहां पर बनते हैं प्लांट्स में, जहां पर बहुत जबरदस्त बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता है। कहाँ? रूट एपेक्स, रूट का सबसे नीचे वाला हिस्सा। डेवलपिंग शूट बड्स, जहां पर नई कली डेवलप हो रही है ब्रांच पर, वहां पर। और यंग फ्रूट, बहुत छोटा फ्रूट जो होता है ना वहां पर, जब भी तो वो बड़ा बनता है, सेल डिवीजन लगातार वहां पे होता रहता है। तो ये देखा आपने कि नेचुरल साइटोकाइनेंस प्लांट्स में कहां पर डेवलप हो रहे हैं, कि जहां पर ज्यादा ग्रोथ हो रही हो, ज्यादा जबरदस्त तरीके से सेल डिवीजन हो रहा हो, वहां पर नेचुरली साइटोकाइनेंस पाए जाते हैं। साइटोकाइनेंस helps to produce new leaves, chloroplast in leaves, chloroplasts in leaves, lateral shoot growth, and advantageous shoot formation। देखिए साइटोकाइनेंस क्या करते हैं, नई पत्ती बनाने में हेल्प करते हैं, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में बनाने में हेल्प करते हैं, आसपास की जो सूट है लेटरल, यानी कि एक तो होता है बिल्कुल एपेक्स, सीधा सीधा जाता है ऊपर, और ये क्या करता है यहाँ पर नई जो है बर्ड्स बनाने में, लेटरल बर्ड्स, इनको हम क्या कहेंगे लेटरल, जो आसपास है लेटरल बर्ड्स बनाने में हेल्प करते हैं। और एडवेंटिटिव सूट फॉर्मेशन, और इनका जो है बाद में सूट, यानी कि यहाँ पे भी तना बनने लगे, वो भी ये जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है हमारा, साइटोकाइनेंस हेल्प ओवरकम
help overcome the apical dominance, the apical dominance, जो है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस किसे कहते हैं कि वो सीधा सीधा प्लांट बढ़ता चला जाए, आसपास न बढ़े। तो ये क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को कम करता है, आसपास से प्लांट को बढ़ने में हेल्प करता है। ठीक, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन they promote nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence। देखिए वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट का मतलब जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, इनको एक प्लांट में, इनको नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह को प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह भेजने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। और ये क्या करते हैं, जब न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन होता रहेगा तो क्या होगा, जो बढ़ापा आता है लीफ वगैरह में, लीफ वगैरह सूखती हैं तो वहां पर वो जल्दी नहीं सूखेंगी, क्योंकि उन्हें लगातार क्वांटिटी में नाइट्रोजन वगैरह, फास्फोरस वगैरह न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, इसलिए वो ज्यादा समय तक तरोताजा रहेंगी, यंग रहेंगी। तो ये हमारा साइटोकाइनेंस था। साइटोकाइनेंस के आपने कुछ ये कैरेक्टर देखे, साइटोकाइनेन क्या है और उसके बारे में आपने कुछ कैरेक्टर देखे। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, आगे के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को पढ़ेंगे, पीजीआर को पढ़ेंगे। देखिए पहले वाला क्या है, साइटोकाइनेन। साइटोकाइनेन क्या करता है, ये साइटोकाइनेंस में स्पेसिफिक इफेक्ट देता है, यानी कि ये सेल डिवीजन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका स्पेशली काम क्या है, सेल डिवीजन कराना, वहीं पे स्पेशल काम है। दूसरी वाली बात है, साइटोकाइनेंस जो है काइनेटिन के फॉर्म में खोजा गया था। इसकी जो खोज है, इसकी जो डिस्कवरी है, काइनेटिन के फॉर्म में हुई थी, जो एक हिल्सा मछली के स्पर्म से प्राप्त हुआ था। ठीक है, काइनेटिन क्या है, एक एडेनिन प्यूरिन की मॉडिफाइड फॉर्म है। प्यूरिन है एडेनिन की, देखिए दो तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन का एग्जांपल है प्यूरिन। ठीक है, तो उसकी ये मॉडिफाइड फॉर्म है। काइनेटिन जो होता है वो नेचुरली प्लांट में नहीं पाया जाता, काइनेटिन सिर्फ एनिमल्स में पाया जाएगा। यहाँ पर काइनेटिन की बात कर रहा हूं मैं, साइटोकाइनेन की बात नहीं कर रहा, काइनेटिन की बात कर रहा हूं मैं। काइनेटिन का काम क्या है, सेल डिवीजन को ग्रोथ कराना। फिर बाद में हमने देखा कि काइनेटिन जैसा और पदार्थ भी पाए जा रहे थे जो प्लांट में सेल डिवीजन कर रहे थे, जिनका क्या नाम था, G8N, जो काइनेटिन की तरह काम करते थे, यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करते थे, वो प्लांट में पाए जा रहे थे, जिसका क्या नाम था, G8N। G8N कहाँ पर पाए जाते हैं, कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क में ये पाया जाता है। इसकी खोज G8N की कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क में हुई है। अब देखिए नेचुरली साइटोकाइनेन जो होते हैं वो प्लांट्स में किसके फॉर्म में, G8N के फॉर्म में पाए जाते हैं। नेचुरली साइटोकाइनेन वो प्लांट्स में कहां पर पाए जाएंगे, जहां बहुत तेजी से सेल डिवीजन हो रहा हो, वहां पर पाए जाएंगे। रूट एपेक्स में, रूट की चोटी पर, जैसे ये रूट है, ये प्लांट है, ये रूट है, रूट के यहां पर पाए जाएंगे, बिल्कुल एपेक्स पर, रूट के एपेक्स पर पाए जाएंगे। और डेवलपिंग शूट बर्ड्स, जहां पर तना है वो वहां ग्रोथ कर रहा हो उसकी कलियों में, वहां पर जबरदस्त पाया जाएगा। कौन, हमारा G8N। और यंग फ्रूट्स में इनकी प्रेजेंस ज्यादा होती है।
अब आती है साइटोकाइनेंस जो होते हैं वो नई सेल नई लीव्स को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लीव्स में क्लोरोप्लास्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। और लेटरल शूट ग्रोथ का मतलब यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा होगा, तो मैं हल्का सा दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ठीक। ये जो है लेटरल शूट ग्रोथ का मतलब ऐसा, यहाँ पर आसपास की ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर ग्रोथ होता चला जाए, यहाँ पर भी ग्रोथ होगी, तो ये आसपास की ग्रोथ करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि साइटोकाइनेंस जो है एपिकल डोमिनेंस को कम कर दे, क्योंकि आसपास की ग्रोथ करवाएंगे तो एपिकल डोमिनेंस कम होगा, बिल्कुल सीधी ग्रोथ कम होगी, आसपास की ग्रोथ होगी। और ये क्या काम करते हैं, न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं, जिससे कि लीफ जवान रहती हैं, यंग बनी रहती हैं। तो ये हमारे साइटोकाइनेंस के स्पेसिफिक इफेक्ट थे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।